जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया जो लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम आ, इसी तरीके के नए वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मलेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं इब्राहिम, अनवर इब्राहिम, वो पाकिस्तान गए हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशी की खबर थी। एक्चुअली क्या था, काफी दिन बाद किसी डेवलपिंग कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उनके यहाँ विजिट पे आ रहा था। नहीं तो भूखे नंगे, उनके यहाँ कुछ है तो है नहीं जो उनके यहाँ कोई जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अनवर जो वहां पहुंचे उससे पहले आपको याद होगा कि अभी 1.5-2 महीने पहले अनवर इंडिया भी आए थे। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले थे और इंडिया के साथ एक काफी अच्छा कोलेबोरेशन करना चाहते थे। काफी अच्छी मीटिंग्स हुई थी और बोला था कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं और हम हिंदुस्तान का साथ देंगे और अपने बीच में जो टाइज हैं इनको और स्ट्रेंथन करेंगे। और भी काफी सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ था पीएम मोदी के साथ। ठीक है जी। अब ये भाई पहुंचा पाकिस्तान। अब आप सुनना, देखो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ 3-4 कंट्रीज हैं ऐसी इस दुनिया में जिनके अंदर ना कुछ जिनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे पाकिस्तान हो गया, आपका मलेशिया हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, आपका मालदीव्स हो गया। इनके अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अच्छा, ये भाई वहां गया और वहां जाकर इसने इसने कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। इसने कश्मीर का राग अलापा है और इसने ये बोला है कि भैया कश्मीर के मुद्दे पे जो यूएन का रेजोल्यूशन था उसको माना जाना चाहिए। ठीक है जी। और इसने कश्मीर के मुद्दे में अपनी नाक घुसेड़ी है, जबकि कश्मीर का जो मुद्दा है वो कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी उसको मुद्दा बनाए घूम रहे हैं। और इस मुद्दे पे काफी दिन पहले ही ये डिसाइड हो चुका था, जब शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी के बीच में और पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट था उनके बीच में जो शिमला समझौता हुआ था, उसमें यह डिसाइड हो गया था कि कश्मीर इज अ बायलैटरल मैटर और इसमें कोई थर्ड पार्टी आके इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये जो भी रिजोल्यूशन होगा दैट इंडिया एंड पाकिस्तान विल डिस्कस एंड गेट इट सॉर्टेड। अब इसमें अनवर इब्राहिम को कूदने की क्या जरूरत पड़ी, गॉड नोस। अच्छा, इससे पहले भी क्या हुआ था कि इससे पहले भी एक मलेशिया का ही एक मिनिस्टर था जिसने इस तरीके का जवाब दिया था, तो भारत ने बढ़िया तरीके से, करारे तरीके से उसको रैपट मारा था और मतलब करारा जवाब दिया था। जिसके बाद फिर ये अनवर इब्राहिम इंडिया आया था बाप बाप करते हुए और अपने जो ट्रेड था, जो रिलेशन थे, उनको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा था। अब फिर वही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इनके अंदर हो गया और पाकिस्तान में जाके ये फालतू की बयानबाजी करने लगे। अच्छा, अब देखते हैं हुआ क्या है। हुआ ये है कि दुनिया में दो ऐसे लोग जिनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, जिनको अपनी गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, जिनको अपना देश चलाना नहीं आता, वो लोगों ने मुलाकात की। आप मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। दो बेवकूफ दो बेवकूफ एक साथ मिले, बातें की और बातें की दुनिया में इंटेलिजेंस फैलाने की। दो बेवकूफ ये बातें कर रहे हैं, तो अब आप सोचिए क्या मीटिंग हुई होगी और क्या आउटकम निकले होंगे। और मीटिंग के बाद शाहबाज शरीफ काफी खुश दिखाई दिया और अपनी जनता को एक बड़ा प्यारा सा चूरन उसने पकड़ाया है। अच्छा, ये चूरन उसने इसलिए पकड़ाया है बिकॉज पाकिस्तान में कंडीशन बिल्कुल बन चुकी है सिविल वॉर की। लोग बाग सड़कों पे, इनकी मिलिट्री सड़कों पे। अच्छा, अब देखिए इनने इनने जो जो बातें हुई हैं, वो बातें क्या हुई हैं, किस मुद्दे पे बातें हुई हैं, मैं आपको बताता हूं। दे शहबाज शरीफ सेड दैट दे हैड अ वंडरफुल मीटिंग टू डिस्कस द एनहेंसमेंट ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी। कोई मुझे पाकिस्तानी बता दे, कोई 25 करोड़ आवाम जो है, जज्बे वाली जो कौम है, उस कौम में से कोई मेरे को ये बता दे कि आपका और मलेशिया का कितना ट्रेड है और कितने का ट्रेड है और क्या ट्रेड है। कोई जरा मुझे बता दे कि कितना बड़ा जो आप लोग ट्रेड के ऊपर बातें करने बैठे हो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। और कोई बेगैरत होगा, कोई बेवकूफ होगा जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करा था, एक ने करा था।
सोचा था कि ये पाकिस्तानियों को थोड़ी अच्छी चीजें मिलने लगे, मैं इन लोगों के लिए एक मॉल खोल देता हूँ। उस बेचारे ने मॉल खोला, 3 बजे मॉल की ओपनिंग हुई और 3:30 बजे तक तो मॉल में ताले डालने की नौबत आ गई। लूट लिया भाई, भाई इन लोगों ने लूट लिया। इतनी बेगैरत कौम है ये। तो कोई बेवकूफ होगा जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा? वो चाइना बेचारा रो रहा है जिसने तुम्हारे यहाँ सीपैक में इन्वेस्टमेंट करा। तुमने चाइना को नहीं छोड़, जो दुनिया को बेवकूफ बनाता है उसको तुमने बेवकूफ बेवकूफ बना दिया। तो कोई पागल होगा जो तुम्हारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट करेगा? और तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को है क्या? कोई जरा मेरे को ये 25 करोड़ जो अवाम है वो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। अगर आप लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंचे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, दूसरा मुद्दा जो डिस्कस किया है, कॉपरेशन इन डिफेंस। कॉपरेशन इन डिफेंस, नंबर 1 आर्मी जो खुद को बचा नहीं पा रही, जो खुद को बचा नहीं पा रही, वो म्यूचुअल कॉपरेशन करेगी मलेशियन आर्मी के साथ में। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश शरीफ, क्या लंबा तुमने तगड़ा चूरन दिया। अच्छा, तीसरा पॉइंट इन्होंने जो डिस्कस किया है वो किया दोस्तों टूरिज्म। टूरिज्म इन्होंने डिस्कस किया है। अरे तुम्हारे यहाँ टूरिज्म के लिए कुछ है? तुम्हारे यहाँ टूरिज्म के नाम पे वो गए थे 12 एम्बेसडर, बेचारे मरते मरते बचे हैं, है? तो उनको तो तुम लोग सेव कर नहीं पाए थे। तुम लोगों को ये तक तो पता नहीं था कि वो बेचारे कहाँ जा रहे हैं। तो विदेशी का घंटा आएंगे तुम्हारे यहाँ, विदेशी का अपना घंटा बजवाने आएंगे तुम्हारे यहाँ? यार कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारे आए दिन कोई भी फट जाता है। अभी रिसेंटली कल ही तुम्हारे परसों फटा है तुम्हारे यहाँ, और वो भी तुम्हारे यहाँ के सबसे सिक्योर एरिया में, जहां पर आर्मी का भी बेस है, जहां पर तुम्हारी एयरफोर्स का बेस है, जहां पर तुम्हारी नेवी का बेस है, कराची में, कराची एयरपोर्ट के बाहर। वो मोहम्मद अली जिन्ना जो एयरपोर्ट है तुम्हारे यहाँ, कराची का एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट के बाहर फंसा बेचारे 3 चाइनीज मर गए। ये तो हालत हो रखी है, और तुम कह रहे हो टूरिज्म पे बात की है। पता नहीं, हाँ ये जरूर हो सकता है कि तुमने मलेशिया वाले प्राइम मिनिस्टर से बात कर लियो, सही साहब वीजा दे देना साहब, हमारे यहाँ से आएंगे कुछ वीजा दे देना भाई साहब आपके टूरिज्म के लिए। वो दुनिया जानती है, इसने अभी तुम्हारे हाथ के भट्टे खाए नहीं है। दुनिया को मालूम है कि वो जाएंगे वहां पे भिखारी पना फैलाएंगे। अच्छा, उसके बाद तुम लोगों ने डिस्कस किया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिस्कस करा भाई साहब। ऐसी कंट्री जो बोलती है कि 60% एग्रीकल्चरल कंट्री है और खुद वीट और ये सारी चीजें बाहर से मंगाती है, खुद टमाटर प्याज बाहर से मंगाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और ये भाई साहब डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। बहुत बढ़िया, शाबाश शरीफ, बहुत बढ़िया। कोई चूरन देना ना, पाकिस्तानी के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, कोई इन लोगों से चूरन देना सीखे। उसके बाद भाई साहब ग्रीन एनर्जी पे बात कर ली। और तुम्हारे यहाँ जो नेचुरल एनर्जी है, जो पानी से निर्मित जो एनर्जी है, वो तो तुम्हारे पास है नहीं यार। 12-12, 15-15 घंटे लोड शेडिंग होती है, आदमी सुसाइड कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ बिजली के बिल दे देगी यार, तुम्हारे बिजली तक तो आती नहीं है, तुम बात कर रहे हो ग्रीन एनर्जी की। वाह रे शाबाश शरीफ, वाह, मान गए तुझे। अच्छा जी, उसके बाद का जुमला सुनिए भाई साहब। उसके बाद का जुमला है, इन्होंने डिस्कस किया स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर वाले मुद्दे पर इन्होंने डिस्कस किया है, स्किल्ड लेबर एंड यूथ एम्पावरमेंट। वाह, स्किल्ड लेबर देंगे ये। $42 बिलियन, $42 बिलियन की इंडस्ट्री है इनकी बैगिंग, और पाकिस्तान की जीडीपी में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है भाई साहब। $42 बिलियन की इनकी इंडस्ट्री बैगिंग की। तो ऑब्वियसली बैगर्स ही देंगे, सॉफ्टवेयर तो देंगे नहीं, ऑब्वियसली बैगर्स ही देंगे। तो ये कंडीशन हो रखी है भाई साहब। इन मुद्दों पे डिस्कस किया इन लोगों ने। वाह रे वाह, शाबाश शरीफ, मान गए तुम्हें। अच्छा खासा चूरन देना कोई तुमसे सीखे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद एक चीज और है, अनवर इब्राहिम तो वहां था ही। अच्छा, इनको पता भी नहीं है कि कोई इनके देश में आ रहा है गेस्ट बन के, और उसकी भाई साहब उसके उसके लिए उसके स्वागत में लेट जाते हैं जी। ये लंबा लेट हो जाते हैं कि भाई साहब आए हैं, कुछ तो देके जाएंगे। और इन 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 बेवकूफों को ये पता नहीं होता कि इनकी खुद की बेइज्जती हो रही है। जाकिर नाइक की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान का भगोड़ा। अब हिंदुस्तान तो वो आ नहीं सकता, इंडिया तो वो आ नहीं सकता। इंडिया जाएगा उसको ठूस दिया जाएगा जेल में। तो भाई साहब वो भगोड़ा पहुंच गया पाकिस्तान, और शाहबाज शरीफ उसके स्वागत में लंबा लेट हो गया। और भाई साहब वो इन बेगैरतों को बेइज्जत करके गया है। वो उसको भेजा गया एक इवेंट में, एक ऑर्फन था, एक अनाथालय था, उसकी बच्चियों को कुछ सम्मान वगैरह देना था। वो भाई
वो जब बच्चियां उसके पास आई, उनको सम्मान देना था, उनको कुछ प्राइजेस वगैरह देने थे, उनको रिकॉग्नाइज करना था, इस बंदे ने उनकी बेइज्जती कर दी और वहां से उठ के चला गया। वो बोलता है कि दीज आर नॉट रिलेटेड टू मी। ये तो यूथ एम्पावरमेंट करवा रहे हो शाहबाज शरीफ तुम अपने आप। ऐसे तुम्हारे यूथ का एम्पावर होगा? ऐसे तुम्हारे वुमेन एम्पावरमेंट होगा? जो बंदा तुम बाहर का बंदा होकर तुम्हारे देश में आके तुम्हारे देश के भविष्य को, तुम्हारे देश की बच्चियों को बदनाम करके जा रहा है, बेइज्जत करके जा रहा है, उसके स्वागत में तुम लंबल लेट हुए पड़े हो यार। वाह रे शाबाश शरीफ वाह। और भैया एससीओ की मीटिंग कराना बंद करो, चैंपियंस ट्रॉफी करवाना बंद करो। भाई साहब तुम पहले अपने यहाँ का, जो तुम्हारे यहाँ का सबसे सिक्योर एंड सेफ इलाका है, जरा पहले उसको तो बचा लो। 3 चाइनीज खा गए तुम लोग। 3 चाइनीज निपटवा दिए तुमने। वो जिंगपिंग पागल हो गया है। और बस उसके बाद अच्छा मजे की बात देखो आप, हमला हुआ भाई साहब रात को 11 बजे, चाइनीज मरे रात को 11 बजे, और शाहबाज शरीफ 12 घंटे बाद शाहबाज शरीफ ट्वीट कर रहा है, सवेरे 10-11 बजे ट्वीट कर रहा है कि भाई साहब ये इसकी मैं कंडम करता हूं और इसकी मैं एक हाई लेवल जांच कराऊंगा। ये हालत हो रखी है भाई साहब शाहबाज शरीफ की। वाह रे शाहबाज शरीफ। मैं भाई साहब, अब आप लोग बताइए, मेरी जनता, मेरे व्यूअर्स, आप लोग बताइए क्या क्या जयशंकर जी को वहां जाना चाहिए? हालांकि जयशंकर जी वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिस इज अ एससीओ मीटिंग और ये एक चाइनीज प्लेटफॉर्म है। लेकिन उसके साथ साथ जो अनवर इब्राहिम वहां पर करके गया है ना, तो उसको जवाब देना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।